आज मोहम्मद यूनुस साहब ने जो बोला है प्रेस के साथ वार्तालाप करते हुए उस चूरन की थोड़ी सी बखियां उधेड़ेंगे हम। सबसे ज्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश पाकिस्तान में। के बाद अगर कहीं है तो चीन में नहीं है, बांग्लादेश में। मैं आपको अभी बताता अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आज जुमातुल मुबारक है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बांग्लादेश से, भारत से, पाकिस्तान से बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। एक वीडियो मेजर गौरव आर्या की भी मेरे पास व्हाट्सएप आई, मैंने कहा क्यों ना आपके साथ वो वीडियो शेयर करें। किस तरह से मेजर साहब कह रहे हैं कि भाई चढ़ दौड़ो बांग्लादेश पर, किस तरह से वहां पर हिंदुओं के साथ हो रहा है। झूठी खबर है, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बांग्लादेश में सब कुछ अमन है, शांति है, किसी हिंदू मंदिर के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। ये सब झूठ बोल रहे हैं। और साथ में डॉक्टर यूनुस के बारे में बात कर रहा है मेजर गौरव आर्या। वो क्या कर रहा है वो वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ वो कह रहा है कि अब आओ आप इधर, यानी भारत में हम आपको सीधा फायर मारेंगे, यानी बीएसएफ मारेगा आपको, गोलियां मारेंगे। यानी किस तरह से ये पागल हो गए हैं यार। जैसे शेख हसीना इंडिया गई है ना, ये वैसे ही मुझे ऐसा लगता है दिमागी तौर पर ये खत्म हो चुके हैं, फारिग हो चुके हैं। और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा अगर सेंटिमेंट है ना भारत के खिलाफ, तो वो चाइना में भी नहीं है, वो बांग्लादेश में है। इतना इनको डर है। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले एक और खबर मैं आपको दे देता हूं। मेजर गौरव आर्या ही की वीडियो देखने से पहले खबर ये है कि जो नहीदुल इस्लाम, जो स्टूडेंट्स की तहरीक को लीड कर रहे थे, उनको भी एक मिनिस्ट्री मिली है। और फिर आसिफ महमूद को भी एक मिनिस्ट्री मिली है। यंग है, 24-25 साल उम्र है। आसिफ महमूद को यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दे दी गई है। अब देखें कि नाजमुल हसन पापुन जैसे बूढ़े फटीचर लोगों को फारिग कर दिया गया है। उनकी अब इस सिस्टम में कोई जगह नहीं है। उनकी जगह एनर्जेटिक, टैलेंटेड और स्टूडेंट को आगे लेकर आए हैं, यानी आसिफ महमूद को। और आसिफ महमूद का 2023 में एक ट्वीट, एक पोस्ट, एक कमेंट इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। शकीब के बारे में उन्होंने क्या कहा था, शकीब अल हसन, वो भी मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन नाहिद इस्लाम को भी एक मिनिस्ट्री मिली है। वो मिली है जी टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री दी गई है नाहिद इस्लाम को। ये सरबराह हैं स्टूडेंट्स तहरीक के। तो अब मैं आपको बताता हूं, जो आसिफ महमूद, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अब आसिफ महमूद स्पोर्ट्स के मिनिस्टर बन गए हैं, अब मुश्किल है कि शकीब खेले या ना खेले। मेरी जाती जो राय है ना, उसके मुताबिक शकीब को जरूर खेलना चाहिए। यार क्रिकेट में आप पॉलिटिक्स को ना लेकर आए। चाहे अवामी लीग ने उसको कहा कि आप इलेक्शन लड़ लें भाई, एमएलए बन जाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन यार शकीब बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत महान प्लेयर है। शकीब को जरूरत नहीं है बांग्लादेश क्रिकेट टीम को, बांग्लादेश क्रिकेट टीम को जरूरत है शकीब अल हसन की। और एक पोस्ट इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, वो ये पोस्ट आप भी देख लें अपनी स्क्रीन पर, कि 2023 में सितंबर में 29 सितंबर को ये आसिफ महमूद ने पोस्ट की थी। उन्होंने कहा था कि ये हाफ जो इंजर्ड है, ये जो फिट बंदा है, ये इंजर्ड है, फिट हाफ फिट जो बंदा है, ये किस तरह से वर्ल्ड कप का मैच खेल रहा है, यानी ये बांग्लादेश के साथ ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, उनकी जो पोस्ट थी वो तमीम के, तो मुझे कहीं ना कहीं काफी फैन लगते हैं, तमीम के हक में बोलते हुए नजर आते हैं आसिफ साहब। लेकिन शकीब के बारे में उन्होंने ये बात कही थी। अब आपको समझ आ गई होगी भाई अब क्या होने जा रहा है क्रिकेट में। पाकिस्तान के साथ जो सीरीज है, अगर शकीब को कहा गया तो फिर वो डायरेक्टली श्रीलंका से पाकिस्तान आ जाएंगे और वहां पर आकर वो सीरीज खेल लेंगे। अगर उनको रोका गया फिर तो नहीं होगा। लेकिन मशरफे मुर्तजा का घर जलाया गया है, वो तो खबर आप सबके सामने ही है। लेकिन एक और खबर है, फिर वीडियो की तरफ व्यूअर्स हम बढ़ेंगे। आपको बताएं कि सजीव वाजिद जॉय ने इंटरव्यू दिया है। इससे पहले वो कह रहे थे कि मेरी जो माँ है ना, वालिदा है, मेरी मदर है, वो अब सियासत से किनारा कशी कर गई, अब सियासत में नहीं आएंगी, पॉलिटिक्स में अब नहीं आएंगी। वो उनका दिल उकता गया है जिस तरह से उनके साथ सलूक अपनाया गया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सेक्रीफाइस बहुत किया है हमारी पूरी फैमिली ने अपने मुल्क के लिए, मुल्क को बनाया है। लेकिन जिस तरह से उनको निकाला गया वो समझ से बालातर है। अब हम दोबारा कभी भी सियासत में नहीं आएंगे। लेकिन भाई एक और स्टेटमेंट आ गया है कि जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होगा
तो शेख हसीना मुल्क में वापस भी आएंगे और इलेक्शन भी लड़ेंगी। ये क्या बात हुई भाई, इसके बारे में आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन आइए मेजर गोरेवारिया क्या कह रहे हैं, उनके सीने पे जो लगी आग है वो ठंडी करने की कोशिश करते हैं मिलकर। आइए व्यूअर्स वीडियो देखते हैं, जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3 2 1 एंड क्यू। आज मोहम्मद यूनुस साहब ने जो बोला है प्रेस के साथ वार्तालाप करते हुए, उस चूरन की थोड़ी सी बखियां उधेड़ेंगे आप। सबसे ज्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट पाकिस्तान के बाद अगर कहीं है तो चीन में नहीं है, बांग्लादेश में। मैं आपको अभी बता, चीन में नहीं हो, अगर बांग्लादेश फौजी आ जाता है, कभी फौजी लात मार देता है, कभी चीफ मिनिस्टर आ जाता है, कभी प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, कभी प्रेसिडेंट आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। पाकिस्तान में भी वही हाल है। यू प्लीज नेम आउट ऑफ 57 मुस्लिम कंट्रीज, आप एक डेमोक्रेसी का नाम दो। हो सकता है हो, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि एक डेमोक्रेसी का नाम दो कि जी देश इस सन में बना या देश इस सन में आजाद हुआ, और जब से आजाद हुआ है तब से स्पॉटलेस डेमोक्रेसी चलती चली आती। और अगर हमारा इलेक्शन खराब हो तो हमें बताए कि तुम्हारा इलेक्शन खराब है। ओ भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है तुम्हारा इलेक्शन। इट इज योर इलेक्शन, यू मैनेज। व्हाई आर यू क्राइंग टू अस? इंडिया शुड डू दिस, इंडिया शुड डू दैट। कल प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दे दिया बीएसएफ को बॉर्डर पर शूट एट साइड, जो आएगा ठोको उसको। फिर तुम क्या करोगे? ठोको ठोको, लगा दी वहां पे इंडियन आर्मी, उड़ा दो तोप से। फिर तुम क्या करोगे? सारी हेकड़ी 2 मिनट में निकल जाएगी तुम्हारी, 2 मिनट में हेकड़ी निकल जाएगी। सुन रहे हो इसको मेजर को? ये पागल हो गया है गोरेवारिया, किस तरह से बातें कर रहा है, बह गया है। और भाई बांग्लादेशियों की क्या जरूरत है भारत में जाने की? भारतीय आते हैं इधर जॉब्स करने के लिए। बांग्लादेश में 26 से 30 लाख के करीब हैं जो बांग्लादेश में आके। मैं हूं मेजर गोरेवारिया और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मोहम्मद यूनुस माइक्रो क्रेडिट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम। 2006 में नोबेल प्राइज, तारीफ कर रहे हैं, नोबेल पुरस्कार उनको मिला था। अब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश में, इसके वो चीफ एडवाइजर, प्रधानमंत्री नहीं है वो, चीफ एडवाइजर, लेकिन पावर सारे वही हैं जो एक नॉर्मल प्रधानमंत्री के होते हैं। आप ये कह सकते हैं, दो ही चीफ एडवाइजर, आप ये कह सकते हैं कि भाई ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ एडवाइजर। एक ही बात। अच्छा, इनकी कुछ शिकायतें हैं दोस्तों भारत से, इनकी शिकायतें हैं, लेकिन भारत के साथ इनका मेल मिलाप भी रहा है पास्ट में। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें उन्होंने बोली हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि यार भारत के साथ रिश्ते खराब हो गए बांग्लादेश के, क्योंकि भारत बड़ा भाई है। अब ये देखो ना, ये जो चूरन है बड़े भाई का, ये जो चूरन है बड़े भाई का कि भारत बड़ा भाई है और बड़े भाई की तरह भारत को रहना चाहिए, यही चूरन पाकिस्तान भी आपको खिलाता है। आज मोहम्मद यूनुस साहब ने जो बोला है प्रेस के साथ वार्तालाप करते हुए, उस चूरन की थोड़ी सी बखियां उधेड़ेंगे हम, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बांग्लादेशी माइंडसेट क्या है। राइट, बड़े भाई का होने का मतलब होता क्या है? जियोपॉलिटिक्स में बड़ा भाई कौन होता है? क्या भारत को शौक है बड़ा भाई बनने का बांग्लादेश का या किसी और मुल्क का, कि भारत को नहीं बनना चाहिए? आपने मेजर गोरेवारिया की ये वीडियो देखी है? असल में जो डॉक्टर यूनुस हैं, उनका जो स्टेटमेंट था वो भारत को अच्छा नहीं लग रहा। भारत यूं महसूस कर रहा है कि वो हमें कहीं धमकी तो नहीं दी, लेकिन वो धमकी नहीं दी थी भाई साहब। वो डॉक्टर यूनुस साहब ने यही कहा था कि अगर आप बांग्लादेश में आग लगाओगे ना, बचोगे आप भी नहीं, क्योंकि वो आग जलती जलती कहाँ तक जाएगी वो आपको भी नहीं पता चलेगा। असल में बात ये की थी। और फिर आप खुद ही कह रहे हो कि डॉक्टर जो यूनुस है ना, वो एंटी इंडिया है, प्रो इंडिया नहीं है। तो फिर इसी बात का आपको पेन हो रहा है, मरोड़ उठ रहा है आपके पेट में, और कोई वजह नहीं लग रही मुझे। व्यूअर्स, आप भी इसके बारे में बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।